कि डॉलर की जो आज स्टेबिलिटी है वो सिर्फ एक समंदनी की वजह रुकने से हुई है, जो अफगान ट्रांजिट में काम हो रहा था। एक पॉइंट। नंबर 2, अभी मेरे पास टबैको के लोग आए हुए थे इंडस्ट्री से रिलेटेड, सेम 500 अरब से ज़्यादा की जो है टैक्स चोरी हो रहा है समंदनी के थ्रू। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 500 अरब से भी ज़्यादा है, मैं बड़े सेफ साइड पे आपको फिगर बोल रहा हूँ। अगर हम IMF से पैसे ले रहे हैं और वो पैसे लेकर अगर हम उनको फुलफिल कर रहे हैं उनके नुकसानात को, तो सर मैं कहूँगा कि हमें IMF से मज़ीद पैसे नहीं लेने चाहिए। और अगर हम वो पैसे IMF से ले रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव लगा रहे हैं, को हम नए डायम बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, फिर तो यस, नंबर 1 बात। और IMF ने ये भी कहा हुआ है कि ये जो इदारे हैं आपने इन एनी कंडीशन इसको सेल आउट करना है। नंबर 2 कि सर जो बिजनेसेस हैं ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। फ्यूचर में गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसका इज़हार प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया भी है 2 वीक्स पहले अपनी स्पीच में कि बिजनेस गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे, SIFC को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी का काम है, उनके साथ बैठें और उनको करने दें। कि हमारे मुल्क में एक इस्तिलाह है नॉन फाइलर। ये क्या है? ये दुनिया में कहीं नहीं है। या फाइलर होता है या फाइलर नहीं होता। कि नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बजट के दौरान भी कहा, एक्टिविटी के दौरान, आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहे हैं कि जो नॉन फाइलर की जो एक जो टर्म है, जो जिसको जो भी कह लें आप इस्तिलाह है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, FPCCI बिजनेस कमेटी जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार बैठी है। मैं आपके फिर प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की कि हम 3 साल के अंदर आपको 50 मिलियन टैक्स पेयर बनाकर देते हैं, अब हमारे साथ बैठें। हम कहते रहे पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन बदकिस्मती से 95% जो सीड है वो हम इंपोर्ट करते हैं, 90% जो है पेस्टिसाइड हम इंपोर्ट करते हैं। सीड अप्रूवल अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करना है या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है, 10-10, 20-20 साल एक सीड अप्रूव नहीं होता। हमारी जो पर एकड़ जो यील्ड है, हम दुनिया के मुकाबले में 1/4 के ऊपर भी नहीं है। सेम टाइम में हमारी पॉपुलेशन कहीं से कहीं चली गई है, लेकिन उस रेशो से हमारा जो कल्टीवेशन एरिया है वो इंक्रीज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है वो कॉटन को भी रिप्लेस कर सकता है। हम वीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम शुगर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम इवन जो एक घास होती है जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, 2-3 किस्म की है, और वो जो है रेगिस्तान में भी लग सकती है वो। तो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और SIFC का भी इन्होंने एक उनका जो एरिया है एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस किया हुआ है, और FPCCI ने भी इसके ऊपर टास्क फोर्स बना दी हुई है, उसमें तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो उनको शामिल किया हमने। तो मैं समझता हूं कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें 2 से 3 साल मैक्सिमम अगर हम फोकस कर लें, अगर इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर लें, तो हम कॉटन से भी ऊपर जा सकते हैं। मैं उसकी छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, राइस के अंदर हमने न्यू वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, हाइब्रिड हमने चावल लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से 4 बिलियन लास्ट ईयर जो है वो राइस की एक्सपोर्ट इंक्रीज से हद से ऊपर चली गई है, और इस साल 5 बिलियन हम देख रहे हैं। इसी तरह हमें इसके साथ $5 बिलियन जरूर कह दें, $5 दैट मैटर। जी, $5 बिलियन की हो जाएगी। 4 बिलियन अचीव हो चुकी है, और इस साल जो करंट फिजिकल ईयर जा रहा है उसमें $5 बिलियन की हो जाएगी, डॉलर की हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि शुगर जिस तरह अभी हमारे पास सरप्लस पड़ी है, अभी गवर्नमेंट ने उसको टाइम टू टाइम उसको दे रही अप्रूवल और एक्सपोर्ट हो रही है, तो वाई नॉट कि हम शुगर को सरप्लस करें। सेंट है, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं होगी, ये 24 करोड़ आवाम के लिए होगी। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने या किसी एक एसोसिएशन ने किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए फाइट नहीं की है। तो ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से 24 करोड़ आवाम को बताना चाहूँगा कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 24 करोड़ आवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। सर देखें कि हमने अभी 9 सेंट के ऊपर भी नहीं रुकना, ये एक पहला फेज है हम समझते हैं जो FPCCI फोकस देख रही है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक विलिंग की एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है,
अगर वो आ जाती है, उसमें हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि मिनिमम चार्जेस रखें 2 से 3 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है 10 रुपए। तो अगर ये 4 से 5 रुपए आ जाती है तो मैं आपको बताऊं कि ये बिजली जो है पाकिस्तान के अंदर फ्री हो जाएगी, 1 से 2 सालों के अंदर हो सकती है। सर ना लोगों को ये उम्मीद दिलाएं। नहीं सर, ये मैं ऐसी बात कर रहा हूं, बड़ी फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर आप सिंध में विंड पावर लगाएं, उसका जो पेबैक आ रहा है वो 13 से 14 महीनों में आ रहा है। तो 13-14 महीने के बाद मेरी बिजली फ्री हो जाएगी मुझे। तो अगर मुझे विलिंग थोड़ा सा ऑनलाइन चार्जेस ले लें, कुछ विलिंग ले लें, तो 4 से 5 रुपए में हम सिंध से पंजाब बिजली ला सकते हैं। तो ये एक मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो फेडरेशन अभी पहले फेज में बात कर रही है 9 सेंट, और फेडरेशन ने यहां पर नहीं रुकना। ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूं कि हमने इसके बाद एक अगले फेज में जाना है। तो एक तो बात ये है। दूसरा, आपने कहा कि जो कैपेसिटी, उसमें तमीज साहब ने आपको बताया कि वो जो 1.1 ट्रिलियन जो पे कर रही है गवर्नमेंट, वो पे नहीं करेगी। टेक एंड पे की पॉलिसी के ऊपर जा रही है, वहां से गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। प्लस गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट की मद में गवर्नमेंट पे कर रही थी ट्रिलियन रुपीज में, अब उसके पास जब 22% से सिंगल डिजिट आ जाएगा तो उसके पास ट्रिलियन रुपीज होंगे कि वो किसी भी मद में खर्च कर सकती है। पर एक और इंडिकेटर का मेंशन करना चाहूंगा, डॉलर की कंसिस्टेंसी। मैं समझता हूं कि जब 2023 का टाइम था और उस वक्त ये खबरें मिल रही थी, और बल्कि हमारा जो ओपन मार्केट में डॉलर जो है 350 क्रॉस कर गया था, और खबरें थी कि 500 के करीब हो जाएगा और श्रीलंका अभी सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन मैं इसमें खास तौर पर जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम बहुत मशहूर है उनके, कि उन्होंने उसको आते सार उस मामले को टेकअप किया, और आज उसकी वजह से डॉलर जो है 278 के ऊपर इस वक्त सस्टेन कर रहा है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अभी लास्ट मंथ के अंदर 2.5 बिलियन डॉलर की पेमेंट की है मल्टीनेशनल कंपनी को डिविडेंड की उसमें सूरत में। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, जो कि उनका इत्मीनान पाकिस्तान से उठ रहा था, अब वो भी उन पे अब दोबारा उस पर फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की। इस सिलसिले में मैं फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक जो है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट है, एडवाइजरी बोर्ड है हमारा। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर और सेक्टोरियल इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, और चाइना ने भी उसी को फॉलो करते हुए ग्रो किया है। जितने भी मुल्क हैं, इंडिया ने भी स्पेशली, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के स्मॉल मीडियम जो बिजनेसेस थे उनको फोकस किया, और उनसे रिलेटेड जो उनकी गैप्स है उनको फुलफिल किया। और आज देखें चाइना की जो ग्रोथ में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का मेन किरदार है। तो मैं समझता हूं कि हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, और हम इस वक्त फेडरेशन या दिन इसके ऊपर काम कर रही है सेक्टोरियल और डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर। और पाकिस्तान की भी जो मैं समझता हूं कि सक्सेस इसी में होगी कि हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे फोकस करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे फोकस करे, SIFC भी इस पे फोकस करे। तो मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तो क्या हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकते?